नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर वापस यूपी भेजने का आदेश दिया है। यानी यूपी का जाना माना बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी, जो अभी तक पंजाब की रोपड़ जेल में रंगदारी के मामले में सजा काट रहा था, इस बीच यूपी का शासन और प्रशासन मुख्तार को वापस उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश में जुटा हुआ था। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार के पक्ष में फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखना है या फिर किसी और जेल में, वो इस बात का फैसला प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट करेगी। इससे पहले भी यूपी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने की तैयारी करती रही है, लेकिन किसी न किसी पैंतरे के सहारे माफिया मुख्तार हर बार बचकर निकल जाता है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मायने क्या हैं और मुख्तार अंसारी को अब यूपी वापस लाने की तैयारी कैसी है, जानने के लिए अगले 1 घंटे की हमारी बहस को आप जरूर आज ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम तमाम प्रवक्ताओं से भी यहां पर बातचीत करेंगे, उनसे भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से इसमें तमाम चीजें नई सामने आ सकती हैं। पहले भी सरकार इस तरह की कोशिश कर चुकी है। हाल ही में मुख्तार अंसारी के लिए प्रयास किया गया था और सेहत का हवाला देकर पंजाब की रोपड़ जेल में लगातार वो बचता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 हफ्ते के अंदर इसमें साफ आदेश दे दिया है कि अब इसको यूपी जेल में ही शिफ्ट किया जाए। इसमें एमपी एमएलए कोर्ट अब यह तय करेगी कि इसको बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा या नहीं शिफ्ट किया जाएगा। सेहत का हवाला देकर पंजाब की रोपड़ जेल ने मुख्तार को कई बार यहां पर रोका है। बार बार यह कहा गया कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसका कभी बीपी डिस्टर्ब था, कभी उसका हाई शुगर था, और इस तरह के तमाम बहाने देकर यहां पर बस्ती आई है। रोपड़ जेल का जो प्रशासन है वो इसको बचाता है और हाल ही में मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए गाजीपुर पुलिस भी वहां पर पहुंची। सेहत का हवाला देकर पंजाब की रोपड़ जेल ने मुख्तार को भेजने से कई बार इनकार किया। इससे पहले 8 से अधिक बार प्रयास किया जा चुका है यूपी प्रशासन की तरफ से कि इसको उत्तर प्रदेश लाया जाए, लेकिन लगातार बहाने बनाकर टाला गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि 2 साल में 8 बार जिस तरह से यूपी पुलिस लौटी है, उसमें अब संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और साफ कर दिया है कि अब इसको उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सौंपना चाहिए। आपको बताएं कि पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा इसको, और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश भी दिया है कि अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द किया जाए। अब प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना है या किसी और जेल में रखा जाए। आपको बता देते हैं, 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर वहां की पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की फिरौती मांगने का एक केस दर्ज किया था और 12 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को, यानी आज से 2 साल पहले, मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली ले गई। 22 जनवरी को कोर्ट ने उसे 1 दिन की रिमांड पर जेल भेजा। 24 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया था। और 2 साल में आपको बता दें 8 बार यूपी की पुलिस वापस लौटी है। 2 साल में उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन है, शुगर है, रीढ़ की तमाम बीमारियां हैं, ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वहीं कानपुर में बिकरू कांड के बाद जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अंसारी ने जान का खतरा भी बताया और साथ ही उसने पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि जैसे दुबे की जीप पलट गई वैसे जान चली गई, ऐसे मेरी भी जान जा सकती है। और अब कोर्ट में यूपी सरकार ने तर्क क्या दिया इसके बाद? कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि अंसारी पर 15 केस दर्ज हैं और वो गैंगस्टर की श्रेणी में आता है। पंजाब की जेल में वो मौज कर रहा है, उसके नाने से उत्तर प्रदेश की अदालतों में उसके खिलाफ जो तमाम सुनवाइयां होनी हैं वो लगातार रुकी हुई हैं। वहीं पर पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने क्या कहा? उसने कहा कि यूपी सरकार की मांग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकील की दलील ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को माना नहीं है। भाजपा विधायक की पत्नी ने प्रियंका गांधी से इससे पहले गुहार भी लगाई थी, आपको याद होगा। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको एक बार हम उनसे रूबरू करा देते हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ प्रमोद कुमार हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव मिश्रा आपके पास आते हैं। लगातार आपकी कोशिश रही है कि मुख्तार उत्तर प्रदेश आ जाए, लगातार जिस तरह से पंजाब की सरकार उसको बचाती आई है, आपने भी आरोप कई बार लगाए कि पंजाब की सरकार कहीं ना कहीं मुख्तार को बचाना चाहती है, लेकिन अब जो आपकी मंशा है वो पूरी होने वाली है, आप इस पर क्या कहेंगे?
नहीं, ये हमारी मंशा नहीं है। ये तो कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार जो चीज वांछित होता है उसे करना सरकार का दायित्व है। सरकार उसी अनुसार काम करती है, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई और अपराधी हो। यदि उसके ऊपर अपराध है और न्यायालयों में लंबित है तो स्वाभाविक है कि न्यायालय में जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण हो। इसका सुनिश्चित करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है जिसकी पैरेलल अपनी सत्ता रही है, अपराध जगत की अपनी सत्ता रही है, और उसे लाना, और जो जिनके साथ अपराध हुआ है उन्हें न्याय मिले, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसे सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है और सरकार को काम करनी है, और न्यायालय भी वही चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस तरह से पंजाब की सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है, और ये स्पष्ट और साफ नजर आता है कि कहीं न कहीं एक प्रकार का मिली भगत जो है एक अपराध जगत के इतने बड़े माफिया डॉन के साथ जिस तरीके से साठगांठ चल रहा है कांग्रेस सरकार का पंजाब में, ये साफ संदेश है कि कांग्रेस जो है इस प्रकार के माफियाओं को, अपराधियों को पोषित करती है, जो समाज के लिए खतरा होते हैं, समाज के लिए भय होते हैं। जिनके साथ अपराध हुआ है उनको न्याय मिले, अतिशीघ्र लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुचारू रूप से कायम हो। हमारी सरकार का मंतव्य सिर्फ इतना है, और उसी दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। और विभिन्न जिले की जो पुलिस फोर्स है वो उसी दृष्टि से जाती है और खाली हाथ वापस आती है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है, तो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिणाम इसके आएंगे। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से पहले आप बोलते आए हैं कि जो वहां की सरकार है वो इसको बचाती हुई आई है, ठीक है, न्यायालय की एक प्रक्रिया थी, उसके अनुसार उसको जेल में रखा गया था, प्रशासन वहां का बोल रहा था कि ये बीमार चल रहा है, लेकिन आपको इसमें क्या लगता है, क्या इसके पीछे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी पंजाब की, वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपना एक अहम रोल निभा रही थी कि वहां की सरकार खुद नहीं चाहती थी कि मुख्तार को वापस भेजा जाए? देखिए, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम है जो अपराध जगत ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े पैमाने के वोटों को का निर्धारण करता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, विशेष रूप से गाजीपुर, बलिया और मऊ के क्षेत्र में। ऐसे में कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है, तुष्टीकरण के वोट बैंक की पॉलिटिक्स से आकृष्ट होकर कांग्रेस जो है इस तरह का हथकंडा अपना रही है। जैसा देखा गया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इस तरह का काम करती चली आई। और भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष भाव से अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, भय मुक्त समाज बने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो, उसके लिए संकल्पबद्ध है, उसके लिए कटिबद्ध है और उस दिशा में काम करती है। और ये देख करके नहीं कि मुख्तार अंसारी है या कोई और नाम है, यदि वो वांछित है तो उसे आना चाहिए और कानून के सामने खड़ा होना चाहिए। वो कब तक बचेगा, कब तक भागेगा? लेकिन जो रवैया कांग्रेस सरकार का है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए एक स्वस्थ समाज के। ठीक है जगदीश जी, जिस तरह से इनका सीधा सा कहना है, हालांकि इन्होंने बिल्कुल खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इनका संकेत आपकी तरफ ही है कि आपकी सरकार लगातार उसको बचाती रही, उसको प्रोटेक्शन देती रही। जिस तरह से 8 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस गई, प्रशासन ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया बीमारी का। इनका सीधा सा यही आरोप है कि कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी को बचाया है, ना कि कानून ने। शुक्ला जी, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे उनकी जेल में आजकल चल रही है, कांग्रेस भी ऐसा ही काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर नहीं भेजा तो कानून ने भेजा है, और भेजा है तो भी कानून ने भेजा है। कानून से ऊपर कोई भी पार्टी या कोई संगठन नहीं है। हम कानून का सम्मान करते हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जो गौरव भाई कह रहे थे, बड़ा बहुत अच्छा रामराज चल रहा है, किसी से छिपा नहीं है। दिन दहाड़े किडनैप, डकैती, रेप हो रहे हैं, सरेआम हो रहे हैं, इनको उनकी चिंता नहीं है। इनको मुख्तार को लेके उसको ब्लैकमेल करके उसको मारने की साजिश है, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश है। ये एक बहाना है कि उत्तर प्रदेश के केस 16 दुनिया ने देखा कैसे इन्होंने इनकाउंटर करे हैं, कैसे कैसे लोगों को घर से भी निकाल के मारा है। ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं, कानून हो, जज हो, सब वकील हो, सब उन्हीं के सारे पर चले, ऐसा नहीं। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से कोर्ट और कानून देखेगा किसको कहाँ रखना, किसको कहाँ भेजना। ये हमारा उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी कोई लेना देनी है। कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे का वोट नहीं करती है, किसी के साथ नहीं करी है। वो न्याय प्रक्रिया कोर्ट और मान सम्मान सुप्रीम कोर्ट के साथ करी है, उनका सम्मान करती है।
ये कह देना गलत है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा है या मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अपने पास पहले बहुत काम है करने के लिए, जो आज देश के हाथ बद से बदतर हो गए हैं उसके पर बात करने की जरूरत है। आज महंगाई पर बात करने की जरूरत है। आज जो देश में जिस दौर से देश गुजर रहा है उस पर बात करने की जरूरत है। मुख्तार जैसे अपराधी का ठिकाना जेल में है और जेल में रही कानून का काम है, उसको छोड़ना है, मारना है। हमारे पार्टी इस काम से कोई लेना देना नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से कानूनी पेचीदगियों के चलते जिस तरह से पूरा का पूरा मामला उलझा हुआ था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसमें पुलिस अपना क्या रोल निभा रही है। एक पुलिस दूसरी पुलिस के पास जा रही है और वो कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियां थी बीच में कि वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि हम इसको वापस कैसे लाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कई बार संकेत दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो अब उसने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि इसको सौंपा जाए क्योंकि तमाम मामले अटके हुए हैं। अब इसमें और टेक्निकल ग्राउंड क्या है, आप एक बार विस्तार से समझा दीजिए कि 2 सालों में ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। देखिए, केस से तो साफ एक क्लियर आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो कानून प्रक्रिया में जो लोग संलिप्त रहते हैं, बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े क्रिमिनल, वो अपने पैसे के बूते पे, अपने दबाव के बूते में, अपने दबदबा के बूते में वो किसी तरह से कानून प्रक्रिया प्लस सरकार के साथ पूरा खिलवाड़ करते हैं और पूरे जो है ज्यादती करते हैं लोगों के बीच। इसका साक्षात उदाहरण जो है मुख्तार अंसारी का ये केस। आप देखिए, केवल एक ट्रांसफर करने के लिए ये मसला आता है सुप्रीम कोर्ट तक के, और इसमें आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर इतना बड़ा ये पूर्वांचल का डॉन है कि इसमें करीब करीब 40 केस जो काफी संज्ञान है, जिसमें मर्डर का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, फिरौती का है, रंगदारी का है, गैंगस्टर का है और जमीन हड़पने का है। मतलब इस तरह का तमाम जो जघन्य अपराध लंबित है इसके ऊपर में, और अपने दबाव के कारण, अपने दादागिरी के कारण ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था और अपने किसी को में भी कभी किसी में चार्जशीट नहीं फाइल होने दे रहा था, किसी में जो है कोर्ट में केस लगने नहीं दे रहा था, किसी का एविडेंस नहीं होने देता था। तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि कानून के साथ ये आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। इसका देखिए कि जो ये पंजाब में हुआ है कि जो 2019 में 8 जनवरी 2019 में कि एक झूठा केस बनाया जा रहा है या पता नहीं क्या है, एक केवल उसको बचाने के लिए तो वहां रंगदारी मांगने के लिए गया है और पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन तक नहीं किया है, अभी तक उस पर चार्जशीट नहीं फाइल किया है। आप देखिए जनवरी 2019 से आज कितने साल हो गया है, जबकि लॉ ये कहता है हमारे सीआरपीसी में कि पुलिस 60 दिन के अंदर में चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो उसको ऑटोमेटिक बेल मिल जाता है और ये बेल से बाहर नहीं आता है। इससे साफ जाहिर होता है इसका मकसद कि जो बाकी लंबी केस है 40 यूपी में, उस केस में केवल वो भटकाना चाह रहा था, उसको डिले करना चाह रहा है और ये इस तरह से कानून के साथ आंख मिचौली कर रहा था। आप ये देखिए कि एक छोटा सा ये बांदा जेल में जब बंद था, इसको लाया गया है और वहां की सरकार, वहां की कानून बार बार पंजाब सरकार या पंजाब जेल में ये मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ इसका केस है, इस पे आगे का प्रोसीजर नहीं चल रहा है, आप इसको प्रोडक्शन वारंट दीजिए और इसको प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन वहाँ की सरकार किसी न किसी बहाने से उसको लटकाने भटकाने का काम कर रही थी। आप ये देखिए कि इसमें केवल न्यायालय ही नहीं है, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार डायरेक्ट रूप से, मतलब आप देखिए कितना मतलब निर्लज्जता की हद होती है कि सरकारें एक क्रिमिनल को बचाने के लिए उसमें संलिप्त है, जबकि ये जग जाहिर है कि इतने सारे केस है, ये अपने दबाव के कारण, अपनी दबदबा के कारण आज पिछले 5 दफे से 25 साल से ये विधायक बना हुआ है और उस पे जो है कानून देखिए सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, चाहे कुछ हो। भारत का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप एमएलए हो गए हैं तो आपको क्रिमिनल करने की आजादी है। आप देखिए मतलब अनंत असंख्य जो है उसके पास जमीन हड़पे हुए है, बिल्कुल जो है अयासी के साथ रह रहा है। इस पे जरूर सरकार को कायम कर रही है और आज मैं देखता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। इसमें इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि चाहे आप कितना भी बड़ा रहिए क्रिमिनल, लेकिन आपको आखिरकार जो न्याय उसको मिलेगा। न्याय देखिए आज तो हो गया है कि आपको वहां जाना पड़ेगा बांदा जेल में, यूपी में आपको एफआईआर होना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि अपने दबाव के कारण, अपने दबदबे के कारण
आप लटकाने भटकाने का कानून बच पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल, कुछ दिन तक तो आप कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। आखिरकार आपको सजा मिलेगी। और जिस तरह से दलील, ठीक है प्रमोद जी, मैं आता हूं आपके पास। यहां पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के पार हम आपके पास पहले आएंगे, आपकी बात पूरी होगी और उसके बाद फिर गौरव मैं आपके पास आऊंगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इतनी ज्यादा साफ तौर पर पता चल रहा था कि वहां की सरकार लापरवाही कर रही है, पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रही है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले क्यों नहीं खटखटाया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कि जैसा प्रमोद जी अपना यहां पर विश्लेषण कर रहे थे, उनकी बातों से बिल्कुल साफ तौर पर एक संकेत तो सामने आया कि सरकार और पुलिस लगातार वहां पर कुछ ऐसे नियमों का सहारा लेकर मुख्तार को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि मुख्तार को राहत मिल जाए, मुख्तार को रोपड़ से उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट न किया जाए। इसी पर प्रमोद जी, जिस तरह से आप अपनी बात कर रहे थे, आप पहले अपनी बात पूरी कर दीजिए, उसके बाद हम गौरव जी के पास चलेंगे और हम और अधिक पेचीदगियों पर बात करेंगे। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अशोक भूषण साहब और आर सुभाष रेड्डी साहब के केस में यह मैटर लगा हुआ था। वहां पे मुख्तार अंसारी के जो वकील थे निकुल रोहतगी साहब ने जो दलील किए, उसमें उन्होंने कहा कि यूपी में इनको जान से खतरा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी दिल्ली में इसका केस को ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन किसी भी हालत में यूपी नहीं जाने देंगे। आप कल्पना कीजिए कि यदि 40 केस जिस पे मुकदमा है वहाँ यूपी में नहीं होने जा रहा है, वहाँ का जो विटनेस कैसे यहाँ पे आएगा, सरकार को कितना खर्च आएगा, और एक स्पेशल क्रिमिनल को इस तरह का प्रिविलेज क्यों दिया जाएगा भाई, उसको किस बात का डर है। लेकिन कुल मिलाकर के उसका जो पर्पस है वो है डिले करना और कानून को अपनी मुट्ठी में रखना है। दूसरा, दबे साहब ने जो दलील दी है कि वहां पे तो ऐसा ये मर्डर हो गया था यूपी में, तो आप जो है हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बीमार है, इसका कमर में दर्द है, इसका गला में दर्द है, इसमें नाक दर्द है। बताइए, जो आदमी खुद दिल्ली के कोर्ट में क्लियर हो रहा है अपनी मर्जी से, लेकिन वहां यूपी के कोर्ट में उसको बीमारी हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के ये लोग कोर्ट के अंदर में भी इतनी झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह का जो है गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, मेडिकल पूरा रिपोर्ट उसको दिया जा रहा है, इसका मतलब पूरा सरकार का मशीनरी झूठ बोलने में सहायता दे रही है। बताइए, इस ऐसे सरकार को भर्त्सना करनी चाहिए भाई। आप देखिए, अभी महाराष्ट्र में भी हुआ है कि सरकार इन्वॉल्व है क्राइम करने के लिए, ले रही है। तो ये पुलिस और सरकार की जो मिली भगत है इस तरह का, और खुद क्राइम में इन्वॉल्व होता है, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था में इस तरह का लेना चाहिए। प्रमोद जी, आपकी बात पर जगदीश जी कुछ यहाँ पर रिएक्शन देना चाहते हैं। प्रमोद जी, आपकी बात पर जगदीश जी कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। जगदीश जी। देखिए प्रमोद जी, आप जो कह रहे हैं सरकार उसकी मदद कर रही है, क्या वो कोई बहुत बड़ा नेता है? क्या सरकार में आना चाहता है? क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता है? क्या सरकार क्यों मदद करेगी? इस तरह की गुमराह की बात मत करो। कोर्ट कानून के जितने तरीके हैं, उनके वकील हैं, वो कर रहे होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेकर नहीं। इस तरह के अंदर की सरकार मदद कर रही है, क्या वो इतना बड़ा नेता कि सरकार उसको चाहती है? अरे वो तो मुल्की का गुनाहगार है। पंजाब सरकार का भी अपने मुल्की को कैसे छोड़ देगी? अगर उनको इतनी दूर तो उत्तर प्रदेश सरकार को तो इतनी देर क्यों लगी सुप्रीम कोर्ट जाने में? उत्तर प्रदेश सरकार भी तो कोई ना कोई कांड करके रखी है, पहले चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसी बात थी तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका गुनाह है, उसकी गुनाह की वजह से वो जेल में है। अगर उत्तर प्रदेश में भी उसके बाद जिस तरह से आप बता रहे मुकदमे हैं, तो सरकार मांगे उसको फांसी दे, सजा दे। अब क्या उसको मना कर रहे हैं या बीच में कोई बात कर रहे हैं? और इस तरह से किसी पार्टी को बदनाम करना ठीक नहीं है। आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी तथ्यों के साथ बात करें। सरकार की क्या मंशा होगी उसको रखने के लिए? इस तरह की गुमराह ना करें। आप उसको फांसी तो ले जाओ उत्तर प्रदेश, जहाँ का चुन करें, तो कानून अपना काम करेगा। कानून हमारे हाथ में नहीं है, कानून जजों के हाथ में है। जज ही सुनेंगे, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, विश्वास रखने वाले लोग हैं। प्रमोद जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत है कि जेल की इन्होंने बात की कि जेल कानून के हाथ में है, न्यायालय के हाथ में। जेल वास्तव में किसके हाथ में होती प्रमोद जी? सर देखिए, जेल बिल्कुल स्टेट सरकार, राज्य सरकार है, उनके हाथ में होती है। और भाई साहब ने क्लियर कर दिए हैं, इन्होंने देखिए कहीं कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इन्होंने खुद कहा है सरकार उसका साथ दे रही है। इसका मतलब क्या कांग्रेस की सहमति है क्या? आप क्यों कांग्रेस ये सरकार का साथ दे रहे हैं? आप अपनी पार्टी का रहिए ना। आप क्यों एक पार्टी का हो? हर पार्टी के कारण जो है नतीजा है, आज जनता पार्टियों को नकार
कर रहा है क्रिमिनलों को? देखिए, आप इस तरह का दलील लेकर के सरकार आसानी करेगी, हमारा क्या निगल है? आखिर आप बताइए ना, इस तरह का मेडिकल रिपोर्ट में लेकर के आप क्यों दिखाना चाहते हैं कि गले में दर्द है, उसको कमर में दर्द है, कि ऐसे क्यों बहाना ले रहे हैं? आपका तो आज चेहरा साफ हो गया है। रोपड़ जेल में कुछ हाई क्लास सुविधाएं हैं क्या? रोपड़ जेल में कुछ हाई क्लास सुविधाएं हैं क्या? मत आइए। आप इस तरह का जो दलील है, पब्लिक सब जान रही है, कानून में सब जानती है, कोई अनभिज्ञ नहीं है, जो है वो अशिक्षित आदमी नहीं है, अनपढ़ नहीं है। सर, आप इस तरह का प्रवक्ता दे करके आप किसी पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं। आप इस तरह का जो है घटिया प्रवचन मत दीजिए यहाँ पे। आप इस तरह का जो है तो बातें कर रहे हैं। आप बताइए क्यों आप लोग 2 साल में क्या चीज क्यों नहीं पाई थी? बहाली केस में था, आपने क्यों नहीं किया है? क्यों सरकार इस तरह का कर रही है? आपको पता सब लाख रुपया जो है आप देते हैं ये फीस देने के लिए, क्यों आप गलत कर रहे हैं? अरे भाषण में लेकर के आप लोग गुमराह करते हैं। आप कानून का साथ दीजिए। आप लोग कानून को मजाक बनाए हुए हैं, आप जैसे लोग। आप लोग क्रिमिनलों का साथ देते हैं और इसमें पब्लिक मनी केस होता है। आप लोग सिर्फ यही बात करेंगे, अरे पार्टी चढ़ा दोस्तों, सरकार को क्या लेना जरूरत है, और उसने गलती करी है। ठीक है, इसका उत्तर हम फिर गौरव जी से ले लेते हैं। गौरव जी, आप लगातार बोलते आए कि नहीं कांग्रेस पार्टी बचा रही है, प्रदेश की सरकार बचा रही है, लेकिन जगदीश जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। देखिए शुक्ला जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में तुष्टीकरण की राजनीति का प्रादुर्भाव करती है। देश में सबसे पहली बार राजनीति के अंदर में अपराधियों का समावेश कांग्रेस पार्टी लाती है 80 के दशक में, और ये उस स्तर के माफिया है जिनके सामने कानून भी बेबस होता है, क्योंकि कानून का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है और उस पर बेबस किया जा सकता है। आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति का जो वोट है और उस वोट की जो ताकत है, उसी शक्ति के कारण इस तरह के माफिया जो है वो कमजोर पड़े हैं। आज वो हताशा में है, उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहती और पूरा मैनिपुलेशन करते हैं उसी कानून का दुरुपयोग करके कि किसी तरह से बचा जाए। लेकिन आप बताइए, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, माफियाओं का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है, राजनीति में अपना एक साम्राज्य स्थापित करता है, वो उत्तर प्रदेश आने से क्यों भाग रहा है? क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश से भाग रहा है? ऐसा कौन सा भय है? उसे तो फेस करना ही पड़ेगा और न्यायालय के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। समस्या वहां पर है क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका फोन वहां से डिस्कनेक्ट हो गया है। जगदीश जी, जिस तरह से इनका कहना है कि जो उसको भय है, जो उसके अंदर डर पैदा हुआ, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था, वो बचना चाहता था उत्तर प्रदेश से। ऐसा क्या है पंजाब की रोपड़ जेल में जो कि उत्तर प्रदेश की जेलों में नहीं है? देखिए आलोक जी, ये तो उसके वकीलों का काम है। इसमें मैं तो ये तो जानना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का क्या रोल है। कि उसने अपील लगाई होगी, उसने कोई बात जुर्म करा होगा तो सरकार में नहीं वहां पर, तो मुल्जिम को तो कह दियो। जब एक मुल्जिम अलग अलग क्षेत्रों में वो जो अंजाम देता है, जो कत्ल करता है, डकैती मारता है, अपराध करता है, उसको स्टेट की पुलिस ले जाती है, तो कोई ना कोई बात रही होगी जो वहां गया। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उसने गुनाह करा है, सजा भुगतेगा। ये कोर्ट अदालतों का काम है कि उसको कहाँ रखना नहीं रखना है, हमारे से कोई लेना देना नहीं। ये वाला प्रश्न इसलिए उठा जगदीश जी, ये वाला प्रश्न इसलिए उठा, उत्तर प्रदेश की पुलिस 8 बार अनुरोध कर चुकी है पंजाब सरकार से कि आप हमको इसको सौंप दीजिए। बार बार जाती है प्रदेश की पुलिस, लेकिन हर बार ये बोल दिया जाता है उसको कि कभी इसकी रीढ़ में दर्द है, कभी इसका बीपी बढ़ा हुआ है, कभी इसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो क्या पंजाब की रोपड़ जेल में कुछ ऐसा खास है क्या जो कि उत्तर प्रदेश की जेलों में नहीं था? सरकार को तो फिर सहयोग देना चाहिए था ना। आलोक जी, जो कहते हैं बीपी बढ़ाया, रीढ़ की हड्डी बढ़ी है, ब्लड प्रेशर बढ़ाया है, ब्लड शुगर बढ़ा, ये सरकार नहीं कहती, ये उनका वकील कहता है। जब साहब सुनते हैं उनका जो सारी मुल्जिमों का वकील कहता है, उसमें हमारा क्या लेना देना? आज लेगा उसका हमारी तरफ से कौन रोक रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट में पहले सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं, सरकार आके सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा गया कि आप ले जाइए यूपी में? क्यों गलत आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप मीडिया में? कानून ये बताइए, उत्तर प्रदेश प्रमोद जी आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ता हैं, ये आपकी बात से सहमत नहीं है।
जो बेस कर रहे हैं आज आर्गुमेंट में, जो पंजाब सरकार के एडवोकेट हैं दबे साहब ने, उन्होंने भी ये लिया है कि उसको बीमारी है, तो सुप्रीम कोर्ट में आकर के क्यों नहीं सच्चाई बताए कि नहीं जी हम यूपी में भेजने के लिए तैयार हैं। आज क्यों करें? यदि वकील बोल रहा है तो इसका मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, आप सरकार के वो वकील हैं। इस तरह का दलील आप मीडिया में मत दीजिए। आप हम ऐसे वकील बनाते हैं कि हम वही बोलते हैं जो हमारा क्लाइंट करता है। इसमें तो साफ जाहिर है उसको अयासी का मौका दे रहे हैं आप रोपड़ जेल में, आप उसको भेज नहीं रहे हैं। कई बार वहाँ के कोर्ट ने सम्मन आपको किया है कि आप उसको प्रोडक्शन कारण के लिए भेजिए यूपी में, आप किसी न किसी बहाने दे रहे हैं। कौन से जनता दल से नहलाते हैं, उनको पवित्र कर देते हैं, हमारा काम नहीं है। आप अगर वो मुस्लिम है तो शौक से ले जाओ, फांसी दो। अगर वो पंजाब की जेल में है तो क्यों गया, सवाल ये है किसने भेजा, क्यों रखा, इस पर आप बात करें तो बात मिलेगी। किसने भेजा? पंजाब सरकार ने जब भेजा, आपको पता नहीं है कि मोहाली का एक बिजनेसमैन कह रहा है कि हमको रैंसम मांग रहा है, रंगदारी मांग रहा है, आपने अभी तक 2 साल से ऊपर हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किए? तो सरकार दोषी नहीं होगा, कौन होगा इसका? ये तो क्लियर बातें हैं, ये तो आपकी समझ में आनी चाहिए। ये देखिए एक अशिक्षित आदमी होगा, यहाँ अनपढ़ भी होगा, तो वो सब समझता है कि सरकार कहाँ जो बचाव करती है। ये तो कोर्ट का न्यायपालिका मामला, न्यायपालिका ने आदेश दिया तो न्यायपालिका कई बार आपसे मांगा कि आप प्रोडक्शन कीजिए यूपी में, आप उसको बहाना मारने लगे। आप बताइए वहाँ का डॉक्टर, वहाँ का जेल ऑथोरिटी जो सारा आता है इंस्टीट्यूशन में, आप किस तरह का क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? गौरव जी अब देखिए सबसे बड़ा प्रश्न आपके लिए भी यहाँ पर एक खड़ा हुआ है कि लगातार एक डॉन बोल रहा था कि मैं बीमार हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं सेफ नहीं हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट फिर पहले क्यों नहीं गए? आप पहले भी जाकर दरवाजा खटखटा सकते थे जब आप भाप गए कि नहीं इस तरह की चीजें जानबूझकर हो रही हैं। आपने फिर इतनी देरी क्यों की? नहीं देखिए, किसी को पूरा अवसर मिलता है कानून का उपयोग करने के लिए, लेकिन जब वो कानून का दुरुपयोग करने लगता है तो न्यायालय भी इस बात को भांप लेता है और सरकार भी इस बात को भांप लेती है। और जब ऐसी स्थितियां समझ में आ गई कि नहीं ये तो दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस समय स्वाभाविक है कि सरकार जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया इस विषय को और उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से भय क्यों लग रहा है? अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अपराध तो उसने किया है ना, 15 मामलों पर 15 उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उन पर सुनवाई चल रही है, तो ये बात तो कहीं नहीं जा सकती कि उसने अपराध नहीं किया है। आप भी तो जाकर बोल सकते थे ना। ये तो उस स्तर के अपराधी हैं जिनके ऊपर बमुश्किल मुकदमे दर्ज होते थे। बहुत मुश्किल से उस स्तर का, उस रसूख का अगर कोई व्यक्ति होगा तभी वो मुकदमा दर्ज करा पाएगा, क्योंकि ये तो कानून को बंधक बनाने की हैसियत रखने वाले अपराधी और माफिया रहे हैं और ये पोषित रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के द्वारा। इसलिए इनका मनोबल बढ़ गया और इनका मनोबल उस स्तर तक बढ़ गया कि ये सोचे कि सरकारें जो है वो इनके पॉकेट में रहेंगी और उनके अनुसार काम करेंगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है, अपराधियों को ये महसूस हो गया है कि ये धरती उनके लिए सुरक्षित नहीं है और अपराध का साम्राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता। ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद गौरव जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात पहले पूरी होगी। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि चलिए ठीक है, आप उसे अपराधी मानते हैं, 15 उसके ऊपर केस चल रहे हैं, उनकी सुनवाई चल रही है, फिर भी आखिर इतना विलंब क्यों हुआ कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने में देर हो गई? फिलहाल वक्त एक छोटे ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले गौरव जी आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, आप पहले अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर हम दूसरे मेहमानों के पास चलेंगे। आवाज आ रही है आप तक गौरव जी? आपकी आवाज है जी, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। हमारा संविधान, हेलो जी बोलिए। 100 अपराधी छूट, लेकिन एक निरपराध व्यक्ति जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा संविधान इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसी व्यवस्था का दुरुपयोग इस प्रकार के माफिया उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ऐसे माफियाओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज नहीं होते और बहुत मुश्किल से अगर दर्ज भी हो जाते हैं तो उनके जो साक्ष्य हैं उनको बहुत आसानी से अपने रसूख के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिससे इनको भय है कि वो साक्ष्य समाप्त नहीं हो सकते। वो साक्ष्य न्यायालय में जाएंगे और बोलेंगे और इनकी सजा होगी।
कानून जो है न्याय करेगा, ये भय उनको कानून का दुरुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने बचाव में इस तरह का काम करते हैं। और कांग्रेस की सरकार जहां पर होती है वो इनको प्रश्रय देती है। उसके पीछे सिर्फ एक आशय है और वो आशय है वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। ऐसे इस कारण से ऐसे माफियाओं का उपयोग राजनीति में किया जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी और बात हमारी सरकार ने भाई भतीजावाद, अपराधवाद, जातिवाद, इसको समाप्त किया है राजनीति में। और ये परंपरा अब देश में जो शुरू की है वो समाप्त होने वाली नहीं है। और ऐसे लोग हाशिए पे चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राजनीति का शुद्धिकरण का काम हमारी पार्टी यूं ही करती रहेगी, हमारी सरकारें करती रहेंगी। आदमी है, आप समय देखकर बात करते हैं। आप ये बताइए 2 साल से आपकी सरकार कोई नहीं थी क्या? क्यों सुप्रीम कोर्ट दी गई? क्यों हाईकोर्ट में अपील गई कि हमारे मुस्लिम को उत्तर प्रदेश को सौंपो? आप दिखावा कर रहे हैं, दिखावे से कुछ नहीं है। पर्दे के पीछे के सच की बात करिए गौरव जी, पर्दे के पीछे सच की बात। आपको क्या पीड़ा है? सुप्रीम कोर्ट गई है हमारी सरकार, आपको क्या दर्द है आप ये बताइए। आपको क्या परेशानी है? बात की क्यों परेशानी है आपको? 2 साल तक क्यों चुप रहे आप लोग? इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी सरकार बचा रही है उनको? आप पहले तो ये प्रमाण दीजिए कि आपकी सरकार जहां पर है वो उसको क्यों बचा रही थी 8 बार से? 8 बार हमारी पुलिस जाती है उसको लेने के लिए, उसको क्यों बचाया जाता है? पहले तो इसका स्पष्टीकरण आप दीजिए। हमारी सरकार तो मांग पहले दिन से कर रही है। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प है वो सिद्ध होता जा रहा है। इसकी बेचैनी आपको सता रही है और कुछ नहीं। तो दिखाओ, आपने देश लूटा, देश बर्बाद करा, दोनों हाथों से लूटा। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं। डकैती, अपहरण, लूट, बलात्कार, सब चीज माफियों का कब्जा है उत्तर प्रदेश में। और आप बात करते हैं तो समझ लो 2 साल चुप रहे, आज बात करो यहाँ पर मुख्तार अंसारी की। क्यों नहीं आप कोर्ट गए? क्यों नहीं उनको पकड़ के लाए? क्यों नहीं उनको सजा दिलवाई अगर वो मुल्की में आपके? तो मतलब आप एक तरह से मान रहे हैं ना जगदीश जी कि ये लोग अगर कोर्ट नहीं गए तो मतलब इन्होंने भी कहीं ना कहीं गलती की है। देखिए गलती तो इनकी है और ये कहते हैं कि कांग्रेस उनको संरक्षण दे रही है। मैं उसका विरोध करता हूँ। कांग्रेस का से मुस्लिमों से कोई लेना नहीं, ये कानूनी दाव पेश है। भारत में कोई केस चाहे किसी मुस्लिम को कहा के ये खतरनाक मुस्लिम होगा तो पंजाब में रख दिया होगा। इस तरह से आतंकवादियों को कहीं तक जाता है। ठीक है प्रमोद जी जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि हम लगातार आपसे मांग कर रहे थे लेकिन आपने हमको सौंपा नहीं, यहां पर जगदीश जी का यह कहना है कि हम तो इसमें कोई रोल ही नहीं रखते हैं, हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, वो न्यायालय का काम है, जेल प्रशासन का काम है। तो आखिर इसमें फिर सच किसका माना जाए? ठीक है सर, या तो जगदीश जी को ABCD पता नहीं है कानून का। ये देखिए कानून यदि स्टेट का करता है या जेल से मांगता है, जेल उनके अंडर में आता है, डॉक्टर का रिपोर्ट उनके कहने पर दिया जा रहा है और उसके बाद भी इस तरह का दलील दे रहे हैं कि सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई आपको 8-8 बार कानून के तहत आ रहा है। यूपी के कोर्ट से इनको मांगा जा रहा है कि आप इनको प्रोडक्शन वारंट दीजिए। प्रोडक्शन वारंट हमेशा कोर्ट से होता है। कोर्ट कह रही है कि हमारे कोर्ट में इनकी मामला लंबित है जो काफी जघन्य है, आप प्रोड्यूस कीजिए। इनकी देखिए इतनी जो है ये निर्लज्ज है कि इनके पास कोर्ट में जो केस गया है उसका कोई बेस नहीं है। इन्होंने चार्जशीट अभी तक नहीं फाइल किया है और इसमें लॉ क्लियर है कि यदि 60 दिन के अंदर में चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको बेल मिल जाता है। जब उस आदमी को बेल मिला हुआ है तो वो आदमी क्यों नहीं बाहर आ रहा? तो इसे जाहिर हो रहा है कि उनकी सरकार आप ले जाइए इसे। आप एक जघन्य अपराधी को बचाने का और इस तरह का ऐसी जो है आप दलील ले रहे हैं, कैसी विडंबना है। चाहे कोई भी सरकार हो, यदि कोई क्राइम में इन्वॉल्व होती है उसकी भर्त्सना होना चाहिए, बल्कि उस सरकार को जो है खास होनी चाहिए। सरकार आपको जो पब्लिक बनाती है अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बनाती है, ये नहीं कि क्राइम करने के लिए बनाती है। आज देखिए कि महाराष्ट्र सरकार में क्या हुआ, आप खुद सरकार में होकर के क्राइम करवा रहे हैं, प्रमोद जी जगदीश जी एक सेकंड जगदीश जी एक सेकंड जगदीश जी सुनिए तो जगदीश जी एक सेकंड प्रमोद जी जगदीश जी एक सेकंड प्रमोद जी सुनिए तो यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर पेचीदा लग रही है।
एक केस दर्ज होता है, उस केस में इतनी तत्परता पुलिस दिखाती है कि वो उत्तर प्रदेश जाती है, उसको पंजाब लेकर आती है, कोर्ट के सामने पेश भी करती है, कोर्ट उसको 1 दिन के रिमांड पर भेजता है और उसके बाद उसको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा पेच ये हुआ कि चार्जशीट 60 दिनों के अंदर फाइल की जानी थी, लेकिन वो चार्जशीट फाइल ही नहीं की जाती। तो क्या जानबूझकर ये सारा का सारा एक तरह से ड्रामा रचा गया? ऑफकोर्स साफ जाहिर है, इससे ज्यादा और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? उसको आप एक दामाद की तरह जेल में अपने पास जो है रखे हुए हैं, जेल तो पूरा नाम का है, पुलिस जो है आपको इसमें साफ जाहिर हो रहा है लोग आपके समाज हो सकते हैं। आप जवान को सही कंट्रोल में बात करके बात करें। आप अरे भैया, मैं आपके बारे में नहीं कहा, आपके पार्टी बोल रहे हैं, आप सरकार के बोल रहे हैं, आप सरकार का आप किस तरह का नहीं बात बोल रहे हैं? आप पहले उन्होंने आपके लिए नहीं कहा जगदीश जी, आपके लिए नहीं कहा। मैं आपके बारे में नहीं कहा, मैं सरकार का नाम, कोई भी सरकार हो इस तरह का यदि जेल में रह करके बाकी नियमों को ताक पे रख करके उसको आप भगत कर रहे हैं, उसको सेवा सत्कार करेंगे तो उसको भारत के हिंदुस्तान में दामादी कहा जाता है। आप इस तरह का यदि इतना आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य है। आप इस तरह का ऐसे कि क्यों मैं सरकार के बारे में कभी भी आप कांग्रेस के बारे में नहीं बोला हूँ। और देखिए, भारत का होगा और ये कहेगा इस तरह से गाँव को बचा के कोई भी काम नहीं आएगा, उसकी घटना जमाने फ्री कराई, वो तो देश में रखेंगे ना। सो आप उत्तर प्रदेश को नहीं पहुंचे वापस लेने के लिए आज 2 महीने बाद सरकार पूरी तत्पर है इसके लिए, उसको उसका जमीनों को किया गया है। इस तरह का आप घटिया 15 केस आप बता रहे उत्तर प्रदेश के, तो जाकर हाई कोर्ट में मतलब प्रमोद जी, यहाँ पर अगर चार्जशीट फाइल कर दी जाती सरकार की तरफ से तो इसकी जो जमानत है उस पर भी कहीं ना कहीं आ जाती। और जो इस तरह के बहाने बन रहे थे कि मैं बीमार चल रहा हूं, और फिर सबसे बड़ी चीज, जिन बीमारियों का बहाना बनाया गया वो इतनी बड़ी बीमारियां तो नहीं है जिनके चलते वो एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकता हो। अब रीढ़ की हड्डी की बीमारी, शुगर की बीमारी, और साथ ही एक जो सबसे बड़ी बात कही जाती थी कि मुझको हाई बीपी है। पंजाब की रोपड़ जेल में ऐसा क्या था जो कि उत्तर प्रदेश की जेलों में नहीं था? बहुत सी बात है, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जब आपको बेलेबुल जगदीश, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जगदीश जी, एक सेकंड। आपको शेल्टर देने के लिए एक झूठा कहानी बनाया गया और आप उसको शेल्टर दे रहे हैं। अदरवाइज यदि आप चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे हैं और ऑटोमेटिक बेल है तो बेल से क्यों नहीं आपने दे दिया भाई कि हम जाओ, हम क्यों आप पे खर्च करेंगे, आप पे इतना हम जो है लपो लवाब क्यों हम रखेंगे? ना ही सौंपा गया, ना ही बेल दी गई। मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं, आपका मेडिकल कमेटी बैठी है और कह रहे हैं कि नहीं वो तो कॉम्पिटेंट नहीं है वहां जाने का, चलने का नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, जवाब सुन लीजिए। जगदीश जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जगदीश जी देखिए, आलोक जी, प्रमोद जी कह रहे हैं चार्जशीट दी गई, कोर्ट ने जमानत दे दी, ये सब कानून के तो काम है। जमानत दे, जब सरकार उसकी जमानत थोड़ी लेगी, अब वो जमानत बाहर नहीं आ रहा तो सरकार तो जेल में रखेगी ना। कहीं ना कहीं फेल अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हुई है, उनको हाईकोर्ट में जाकर उनको मांगना चाहिए था। अगर नहीं आता तो मैं आप लीजिए 2 साल तक ये लोग चुप रहे, 2 साल तक ये चुप बैठे रहे। इतना बड़ा मुल्जिम बता रहे हैं तो 2 साल सरकार क्या करती है? सवाल यह है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। प्रमोद जी, एक यहाँ पर आपसे सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मान लीजिए जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि चार्जशीट फाइल करने की अगर एक डेडलाइन पूरी तरह से डिसाइड है कि 60 दिन के अंदर आपको फाइल करनी है, अन्यथा यह मान लिया जाता है कि आरोपी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हो सकते हैं और ये निर्दोष हो सकता है, इसलिए इसको जमानत दे दी जाए ताकि अपने पक्ष को ठीक से रख पाए। जब इस तरह के मामले होते हैं तो फिर उसको जेल में बंद रखने का क्या कारण हो सकता है? 2 सालों तक जेल में उसको रखा गया जबकि 60 दिन बाद तो उसको बाहर होना चाहिए था। देखिए, इनका क्या है, कह रहे हैं कि जी जो केस किया गया है मोहाली का जो बिजनेसमैन है कि हमसे रंगदारी मांगे। अब रंगदारी या तो खून से मांगे या जो भी है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप सीधे प्रोड्यूस कीजिए, फलाने ने मांगे हैं तो सीधे पर जो है चार्जशीट आप 2 दिन में दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए यदि कोई जानबूझ करके 2 महीना रद्द किया हुआ है सीआरपीसी ने, 467 में क्लियर है कि यदि आप नहीं देते हैं चार्जशीट उसमें
जिसको जेल में है उसको ऑटोमेटिक बेल मिल जाता है। बेल कोर्ट मना नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो। अब सवाल है कि आप बेल नहीं दे रहे हैं, तो इससे साफ आपका नियत साफ हो रहा है ना, ये सरकार बचा रही है। आप उसको जो है सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं जेल के बहाने, आप फ्री में घूम रहा है। इसलिए हमने देखा है, अभी एक पत्रकार ने बता रहे थे कि वो बंदा यूपी के जेल में 2005 में बंद था। जब इंटरव्यू लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि इलाहाबाद में वो घूम रहा है, मॉल में घूम रहा है अंसारी। आप ये देखिए, जो मुख्तार इतना बड़ा डॉन है, तो आप यूपी सरकार तो जो है उसने पूरी कोशिश की है उसको लाने के लिए, और उसके बाद आपकी सरकार या जो पंजाब सरकार है वो कह रही है कि नहीं जी इनको तो बीमार है, कमर में दर्द है, गला में दर्द हो रहा है, IBP है, उसी समय आप दिल्ली के कोर्ट में अपियर होने, तो वहाँ बीमारी कहाँ गई? तो इससे साफ मानता जाहिर है कि आप यूपी के कोर्ट में अपियर नहीं होना चाह रहे हैं और उन सारे मसला को लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। और इसमें वहाँ की सरकार तन्मयता के साथ साथ दे रही है, क्लियर उनकी साथ बन रही है। तो ऐसी सरकार को तो भर्सना करनी चाहिए, जगदीश जी किसी भी सरकार हो। हम देखें, बोलिए जगदीश जी, बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। मनमोहन जी कह रहे हैं कि कोर्ट में वकील ये कह रहा है कि उसको ब्लड प्रेशर आई है, शुगर है, रीढ़ में हड्डी में दर्द है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ तो जज साहब पर आरोप, अगर जज साहब को सही नॉर्मल बीमारी है तो उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, जमानत दे देनी चाहिए थी, छोड़ देना चाहिए था, या जेल से बाहर दे देना चाहिए था। जमानत दे दी तो करवा नहीं रहा, इसमें सरकार का क्या रोल है? क्या सरकार उसकी जमानत ली? ये कहना चाहते हैं, इतनी छोटी सी समझ में आपकी नहीं आ रही है तो मैं आपको कैसे समझाऊं जगदीश जी? जब मैं कह रहा हूँ कि सरकार है कि आपको देना ही देना है, तो आप जेल नहीं दे करके आयात का काम है, सरकार का काम है कि नहीं भैया आप जाओ। योगी सरकार को चाहिए था, और इस तरह के आप जो दलील दे रहे हैं। जगदीश जी बहुत छोटी सी बात बोल रहे हैं यहाँ पर प्रमोद जी का यह कहना है कि अपराध उसका साबित नहीं हुआ, चार्जशीट फाइल नहीं हुई, अगर वहां का जेल प्रशासन चाहता उसको उन्मुक्त कर सकता था, वहां से भेज सकता था, लेकिन आपने नहीं भेजा। तो बिना जमानत कैसे? कौन कह रहे हैं जुर्म नहीं करा है, चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ, अरे आपने कभी पढ़ी है? आपने आपको जब कानून का पता नहीं है और आप दलील दे रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट में आके लाखों रुपया सरकार अपनी तरफ से खर्च कर रही है, आपको इस बात की चिंता नहीं है, और आप जमानत नहीं दे सकते हैं। जमानत क्या देते? जमानत की तो जमानत छोड़ेंगे, ऐसे सरकार क्या छोड़ देगी? अरे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आई थी ना लेने 8 बार, भेज देते आप उनके साथ में कि ठीक है ले जाइए। इनकी दलील जो है दलील बेसलेस है, इनको या तो सीआरपीसी वगैरह को पता ही नहीं है, कानून का प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है कि जब उसको ऑटोमेटिक बेल मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस 8 बार आई ना आपके पास, दरवाजे पर आई ना आपके। रख नहीं सकती है, अभी तक आप नहीं किए हैं कि वो जो गौरव जी वो सच्चा या झूठा है। दाखिल होने में कोरोना कैंसर लेट होगा हुआ, और जहाँ जघन्य अपराध है दो जाके को वहाँ पे आप दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं, और उसकी तरफ से आप ऐसे कर रहे हैं। गौरव जी, जगदीश जी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सारी की सारी चूक आपसे ही हो गई है, ना ही आप उसको जमानत दिलवा पाए, ना ही आप उसको उत्तर प्रदेश ला पाए, ना ही आपकी उत्तर प्रदेश की जेलों में ऐसी सुविधाएं थी जो कि रोपड़ जेल में थी। वहां पर हाई बीपी कंट्रोल हो जाता है, वहां पर लोगों का शुगर लेवल मेंटेन रहता है, वहां पर रीढ़ की हड्डियों में दर्द नहीं होता। आपकी जेलों में इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी आ जाता है यहाँ पर? इनका तो सारा आरोप आप पर ही आ रहा है। हमारे सरकार की चूक की जरा बाकी देखिए कि उत्तर प्रदेश में 7,000 से ज्यादा अपराधी अपने बेल को तोड़वा करके जेलों में पहुंच गए। लगभग 125 से ज्यादा 135-136 के आसपास अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। ठीक है, और अपराधी जो अपराध जगत के सहारे अपना जीविकोपार्जन करते थे, आज वो कहीं अंडे की दुकान लगा रहे हैं। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले गौरव जी, आप अपनी बात को पूरी कर रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर हम जगदीश जी से उसका काउंटर क्वेश्चन लेंगे। देखिए, हमारी सरकार जब आई थी उस समय पूरे देश में अपराध में नंबर 1 पर माना जाता था।
पूरा समाज भयग्रस्त रहता था। 24 हत्याएं, 17 लूट, 7 दंगे, ये रिकॉर्ड थे, ऑन रिकॉर्ड है ये सब सारी चीजें। 70% से ज्यादा अपराध समाजवादी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में हुआ करते थे। तो सबसे पहली चुनौती थी कि अपराध मुक्त हमारा प्रदेश हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश हो। और ये हमारे सरकार की वानगी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प ही है कि आज अपराधी या तो जेलों में है, या तो ऊपर है, या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गया है और उत्तर प्रदेश में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसका सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है ये मुख्तार अंसारी जैसा माफिया डॉन, जिसका एक समानांतर अपराध का साम्राज्य चलता था पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और इसकी अपनी एक पैरेलल सत्ता थी। उस स्तर का माफिया भी उत्तर प्रदेश में कदम रखने से डर रहा है, भय में है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारी उत्तर प्रदेश की सफल चलती हुई सरकार है और संकल्प है, जिस कारण से वो इसी कानून का बार बार दुरुपयोग कर रहा था, लेकिन कानून ने संज्ञान लिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है, तो उनको कानून के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और उनके साथ भी न्याय होगा। कानून के सामने न्याय उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस पे व्यर्थ का जो प्रलाप कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने किया है, उसको बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता इसको भी देख रही है, अच्छी तरह से देख रही है, और ये सबक फिर चुनाव में सिखाएगी जनता इनको। जिस तरीके से इन लोगों ने अपराध को घोषित किया है, समाज के हर वर्ग को पीड़ित किया है, भ्रष्टाचार की जड़ों को पहुंचाया है सरकारी मशीनरियों में, आज उसके शुद्धिकरण का जो एक संकल्प हमारी सरकार लेकर के चल रही है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। और चाहे कितना भी बड़ा माफिया या अपराधी क्यों न हो, उसके साथ कानून सम्मत जो सलूक होगा वही होना चाहिए, और वही हो रहा है, आगे भी वही होगा। जगदीश जी जवाब दीजिए। गौरव जी, जो आप यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये यात्रा समाप्ति की तरफ चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में ना तो कोई बहन बेटी सुरक्षित है, ना कोई व्यापारी सुरक्षित है, ना कोई अपराधियों का जितना बोलबाला है। बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है, 14वें स्थान से दूसरे स्थान पे आया है। आप प्रमाणों के साथ बात करिए। कोरोना काल में 56,000 करोड़ का निवेश आया है उत्तर प्रदेश में। कहां सोए हुए हैं आप, कहां सोए हुए हैं? सर्वाधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहां सोए हुए हैं आप? ये अपराध और भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो रहा है, ये एक स्वच्छ वातावरण निर्माण के कारण हो रहा है, और हमारी सरकार ने इसको करके दिखाया है। और चुनावों में जनता इस पर अपनी मुहर लगाएगी, आप देखिएगा, इंतजार करिए, वो दिन दूर नहीं है। चुनावी वर्ष चल रहा है, उसका भी सर्टिफिकेट जनता देगी। देख दिया, अरे सब कुछ तो देखना, कैसा भारत बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ माफिया का सरगना, वहाँ मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, वहाँ लोग चल रहे हैं, लोग अपनी जान बचाने पर बचे हुए हैं। आप कहते हैं भय मुक्त हमने उत्तर प्रदेश बना दिया। अब तो मैं समझता हूँ पूरे भारत ही भय से भरा हो गया है। आप इस तरह से अपने मुंह में चुनाव बने, पूरा देश जानता है। अभी आपकी पूरी यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा समाप्ति की ओर चल रही है। बंगाल में देख लो, कैसे सैली बाबा 40 की ओर पहुंच गए, पर बंगाली भाई अपने आप को बचाएगा, अड़ा है, दृढ़ है। आज हमारे देश के मुखिया बंगाल में पहुंच गए, बांग्लादेश में पहुंच गए, चुनाव को लेके। आज हम कितने बड़े नेता है, कोई हमारे 26 जनवरी की परेड में चीफ गेस्ट नहीं आता है। हमने कैसा देश बना दिया है। भय पूरे देश में भय चल रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ईडी की का दुरुपयोग हो रहा है। आज मैं भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं, लुटेरे डरे हुए हैं, लोकतंत्र के डकैत डरे हुए हैं, इसलिए उनको डरना ही चाहिए, हमेशा डरना चाहिए। ये देश विकास की तरफ चल रहा है, नवनिर्माण की तरफ चल रहा है, और ये जो प्रक्रिया, एक छोटा सा प्रश्न गौरव जी, एक सेकंड। जगदीश जी, कांग्रेस को लेकर यहां पर प्रश्न खड़ा क्यों हुआ? अलका राय ने प्रियंका गांधी को 2 बार पत्र लिखा, दोनों बार इंसाफ की मांग उनसे की, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक बार भी अलका राय के पक्ष में या विपक्ष में कोई उत्तर ही नहीं दिया। हालांकि महिलाओं को लेकर वो अक्सर अपनी टिप्पणी करती आई हैं, तब जाकर कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने निशाना साधा है कि आप लोग जानबूझकर इस मामले पर मौन रहना चाहते हैं। देखिए आलोक जी, जहां पर न्यायपालिका का संबंध होगा, जब कोर्ट की बात होगी, वहाँ प्रियंका गांधी जी कैसे अपनी मुद्दा बात रखेंगी, फिर ये लोग खेल लेंगे। प्रियंका गांधी हर उस महिला के साथ जो एहसास है, जिसके साथ लूट कर दिए सरकार ने, वो पूरे देश के साथ कर दिया, घर घर जा रही है, दुख दुख में जा रही है। पर ये कह देना कि प्रियंका गांधी चुप है, कोई तो कारण होगा। न्यायपालिका के बीच में प्रियंका गांधी कैसे बोलेगी, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, उसमें कुछ तो वो टिप्पणी कर सकती थी कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगी, उन्होंने कोई इसमें टिप्पणी नहीं की। जब मामला होता है, जब कोर्ट में मामला होता है, तो उसमें किसी भी नेता, किसी भी पार्टी नेता की टिप्पणी ठीक नहीं होती है, क्योंकि न्यायपालिका का मामला है। कहीं भी पक्ष में सिर तोड़ना जाएगा, कोर्ट अपना काम कर रहा है, देखना है
प्रियंका गांधी को हर उसके साथ जहां जहां रेस करे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रियंका गांधी गई है, खड़ी रही है, वो अपने देश की जनता के साथ। गौरव जी, अब आपके लिए आगे की राह देखिए कितनी आसान कर दी इन्होंने। अब आपके लिए आगे की राह इन्होंने कितनी आसान कर दी। अब जब भी कुछ इस तरह का मामला हो, कोई न्यायपालिका में केस चल रहा हो, तो फिर अगर आपसे विपक्ष सवाल पूछे कि नहीं इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार है, तो आप भी यही बात अब बोल सकते हैं। न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका देख रही है तो बोलेंगे। अगर नहीं देख रही है, अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, फिरौती हो रही है। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए आज न्यायपालिका ने ही संज्ञान लिया है इनको पीड़ा क्यों हो रही है, फिर क्यों ये उस माफिया को बचाना चाहते हैं, उसके पक्ष में क्यों दलीलें दे रहे हैं, उसको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों नहीं ये कहते हैं कि न्यायपालिका ने बहुत सही निर्णय लिया है और इस निर्णय का अनुपालन होना चाहिए। वो माफिया को उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, ये स्वीकार करें कि वो माफिया है, अपराधी है, उसे उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहिए, जो उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये अपने दामन को स्पष्ट करें कि ये साफ है या नहीं है। छोड़ सकते नहीं है, आप क्यों नहीं कह देंगे कोर्ट में कि हमारे मुलजिम को तो क्या हमारी सरकार मना करती? आप ले जाओ, सब चले जाओ, वो आपका मुलजिम है। हम अपने ऐसा नहीं चलता राजनीति में। ये अगर कुछ करेंगे तो उसका संदेश भी स्पष्ट जाएगा, उसका अर्थ भी स्पष्ट जाएगा और जनता बहुत समझदार है, समझती है। सब जाना बिल्कुल क्लियर है। जो आप लोग कर रहे हैं किसी से छिपा नहीं है, पूरे देश के हर आदमी को, हर नागरिक को पता है। आज जो आपके खिलाफ बोलेगा वो आतंकवादी हो जाएगा, देश उड़ान हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये जुमला आप लोग रखते रहिए, ये जुमला रखते रहिए और हम जनता के बीच में अपनी परीक्षा देते रहेंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होते रहेंगे और आप हर बार इसी तरह चुनावों में फेल होते रहेंगे, क्योंकि आपके झूठ को 100 बार आप झूठ बोलेंगे तो अब वो सत्य होने वाला नहीं है, जैसा आप पहले कर लिया करते थे। अब आप झूठ का गाना गाते रहिए, वो झूठ ही रहेगा, सच नहीं बनेगा। हमारी सभी निवेदनों में क्या जाके देखिए, कोई आपके साथ आने को तैयार नहीं है, कोई सभी जमीन आपका गैस बनने को तैयार नहीं है। और आप कहा जा रहे बांग्लादेश, वो भी स्वार्थ के लिए, जो बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया, आज आप मिठाई खा रहे हैं, कुर्सी के पट्टन लगा रहे हैं। ये करो इंदिरा गांधी। ठीक है जगदीश जी, ठीक है। आप लोगों को दिया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों ने अपने पक्ष को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रखा है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी साफ करने की कोशिश की है कि न्यायपालिका की अपनी एक प्रक्रिया है, उसका एक विधान है, उसके अनुसार सरकार अपना जितना दखल दे सकती थी उतना ही अपना दखल दिया है। हमने कुछ भी इसमें ऐसा नहीं किया है जिससे कि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा हो। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया था और जिस तरह की उसकी मंशा थी, जिस तरह से ये कोशिश थी कि मुख्तार को वापस उत्तर प्रदेश लाएंगे और वहां पर जो भी मुकदमे चल रहे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होगी, उस पर शायद ही जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है और 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार वापस उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब उत्तर प्रदेश की जेलों में मुख्तार पहुंचेगा तो उसका ब्लड लेवल, जो उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था, जो उसका हाई बीपी था, वो कितना कंट्रोल होता है या वो काबू से बाहर हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस का हिस्सा बनने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।